Let us just begin with rectification of errors. हमने illustration number 1 कर लिया था already. बोलो हाँ. Yes, कर लिया था. बेटा हर्ष ये बंद कर दो. Done. बस ऐसे ही रहने दो. थोड़ा सा ही करो. हाँ आ जाओ. Done. Okay. Back to work. ध्यान देंगे इधर. Illustration number 2. उससे पहले हम सीखेंगे कि सस्पेंस अकाउंट या फिर नॉर्मली रेक्टिफाइंग एंट्रीज बनाते कैसे. ठीक है ना. ध्यान दोगे इधर. देखो जरा इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे क्वेश्चन है 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन. जस्ट वेट. हाँ लुक कह रहा है 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेजेस अकाउंट. अब एक चीज बताओ. यहाँ पर ना हम लोग कॉलम्स बनाएंगे. एक करेक्ट एंट्री, एक रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, ठीक है, फिर रॉन्ग एंट्री, फिर बनाएंगे रिवर्स, नहीं रेक्टिफाइड एंट्री. एक इधर बीच में आप बना सकते हो करेक्ट एंट्री के बाद में रिवर्स एंट्री. ठीक है, इफ यू वांट. ठीक है, इफ यू वांट यू कैन मेक. अच्छा अब मुझे जरा बताओ करेक्ट एंट्री क्या होगी. 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज क्या होनी चाहिए. फर्नीचर टू कैश. यहाँ रॉन्ग एंट्री क्या कर दी इन्होंने. परचेजेस टू कैश. राइट. अब क्या करेंगे यहाँ से कैश और कैश को कैंसिल कर देंगे और रॉन्ग एंट्री को क्या कर देंगे. क्रेडिट कर देंगे. रॉन्ग एंट्री को क्या कर देंगे. क्रेडिट कर देंगे. उल्टा कर देंगे. तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे. फर्नीचर डेबिटेड टू परचेज. बस इसका मतलब होता है रॉन्ग एंट्री को क्या कर देते हैं हम लोग पहले रिवर्स कर देते हैं. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट कर सकते हैं. समझ आ रही है नहीं आ रही है. कॉमन चीजों को कैंसिल कर सकते हैं. समझ आ रही है नहीं आ रही. इज इट क्लियर सबको. एवरीवन. ओके ये करना स्टार्ट कर दो जरा अपनी नोटबुक्स में. स्टार्ट डूइंग इट. होमवर्क है. था होमवर्क. वाज इट देयर. था. लाओ दो 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 तो होमवर्क दे दो. वेरी गुड. क्या बात है तुम लोग बड़े अच्छे बच्चे हो. वेलकम. हाँ हाँ कोई बात नहीं. बुक लाए हो आज. क्या बात है. वेरी गुड. लाओ होमवर्क. नीदा 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 ये लोग तो कह रहे था तो फिर ये लोग क्या करके आए हैं. बेटा क्या करके आए हो. प्रैक्टिकल क्वेश्चन था ना. उठकर दे दो थोड़ा सा. हाँ कष्ट कर लो. अरे वाह. पेटी कैश बुक का ही था क्या. ओके ये लो. रिसीट्स में बेटा दो बार क्यों लिख रहा है. किसकी नोटबुक है ये.
ये वाली किसकी नोटबुक है? आपकी रिसीट्स में 2 बार क्यों लिखा है? तो फिर रीइंबर्समेंट, अच्छा रीइंबर्समेंट की भी आई थी। वेरी गुड। ये इलस्ट्रेशन 2 क्यों छोड़ा हुआ है? अच्छा ये इसका है, अच्छा लो। ये किसने की है, किसकी नोटबुक है ये? गलत तरीके से किया बेटा, फॉर्मेट गलत है। तरीका ठीक बनाना, अगर तरीका ठीक बनाओगे तभी हो सकता है, ठीक है, मार्क्स तभी मिलते हैं। टोटल में भी आपने अमाउंट्स नहीं लिखी है, टोटल में भी अमाउंट्स लिखनी है। बैलेंस कैरिड डाउन की जो अमाउंट होगी वो टोटल साइड में ही नीचे लिखी जाएगी, एंड देन जो अमाउंट आएगी वो टोटल साइड में ही टोटल होगी। तो ये जो आपने यहाँ पर टोटल किया हुआ है ना, ये यहाँ पर टोटल नहीं होगा, टोटल के नीचे ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ वाली जो अमाउंट है ये भी यहीं आएगी और ये वाली भी यहीं आएगी, ठीक है। तो ये तरीका सही से लिखो, बाकी सब सही किया है। रिसीट में भी आपने ये गलत किया है, ये ये क्या तरीका हुआ है? बट ऐसे नहीं करना, ठीक है, दोबारा करना इसको, इसी को दोबारा करोगे आप बाद में। होशियार बच्चे हो तुम लोग हैं। ये किसकी नोटबुक है बेटा? ये बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों नहीं लिखा है ऊपर? टू कैश टू रीइंबर्समेंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन तो लिखा ही नहीं है, बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिखना है, ठीक है। और टोटल साइड में नहीं आया इसका, अच्छा बैलेंस में लिख दिया, ठीक है। ठीक है लो, आप लोगों की नोटबुक्स कहाँ है? कल कर लेंगे, नहीं आज कर लेंगे, कल ले आएंगे, हाँ कल कर लेंगे तो क्या, या फिर तो और होमवर्क दे दूंगी मैं। आज कर लेंगे, कल ले आएंगे, याद से लेकर ही आना पड़ेगा, नो चॉइस, ठीक है, वरना मैं बारिश में खड़ा करूंगी फिर, ठीक है। मैं शार्प जला दूंगी, कैसी बात करते तुम। ओके प्लीज डू इट, ज्यादा टाइम मत लगाओ, जल्दी जल्दी कर लो, खत्म करो इसको। बेटा मम्मा बाहर, इट्स ओके, हो गया। मम्मा का फोन इतनी जल्दी, बस किसी का भी फोन आता है आप एक्सक्यूज मी कह के बाहर जाया करो, ठीक है। स्पेशली पेरेंट्स का अगर आता है बस तभी उठाना है, अदरवाइज यू डोंट नीड टू पिक अप, ओके, प्लीज डू नॉट पिक अप एनी अदर स्टूडेंट्स। डन, जल्दी जल्दी करो। एग्जाम्स में ये 3 कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्स में सिर्फ सिंगल कॉलम बनेगा जिसमें जर्नल्स बनेंगे आपके, ठीक है, समझ आ रही है। एग्जाम्स में 3 कॉलम्स मत बनाकर आ जाना, मार्क्स काट देंगे वो लोग।
ओके टाइम इज अप, बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो आप लोग, आंसर्स चेक कर लो फटाफट। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिर आंसर्स चेक करेंगे। फर्स्ट वाला देखो, कह रहा है 500 पेड फॉर फर्नीचर, ये वाला हमने ऑलरेडी कर लिया है। क्या है इसका? फर्नीचर टू परचेजेस 500 रुपीज, करेक्ट। ओके नेक्स्ट, कह रहा है रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट फॉर ₹50। क्या आना चाहिए? रिपेयर्स टू बिल्डिंग, करेक्ट। नेक्स्ट, an amount of 100 rupees withdrawn from proprietor for his personal use, personal use के लिए आते हैं तो क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। कह रहे हैं रेंट था, डेबिटेड कर दिया लैंडलॉर्ड अकाउंट पे, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। नेक्स्ट, सैलरी पेड टू क्लर्क due to him has been debited to his personal account, salary to clerk's account। Next, dash received from Shah and Company, wrongly entered as Shaw and Company, Shaw and Company debited to Shah and Company। Next, this much in cash for a typewriter was charged to office expenses account, typewriter account debited to office expenses account। इजी है मेरे ख्याल से, बहुत इजी है ना, इसमें 3 कॉलम्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा। राइट राइट, ओके ग्रेट, प्लीज चेक योर आंसर्स एवरीवन। ठीक है, सही करे हम लोगों ने, वेरी गुड। ठीक है, डन, ओके नेक्स्ट, डू इलस्ट्रेशन 3 राइट नाउ क्विकली। अब आप 3 कॉलम्स नहीं बनाओगे, अब आप सीधा जर्नल्स बनाओगे। 3 कॉलम्स नहीं बनाने हैं, जर्नल्स बनाने हैं, ठीक है, बनाओ। बी क्विक। A purchase of goods from Ram amounting to this much has been wrongly entered in the sales book। परचेज थी, सेल्स कर दी, परचेजेस टू राम और राम टू सेल्स कर दिया। अब क्या करेंगे? परचेज डेबिटेड, सेल्स डेबिटेड टू राम, और राम के अकाउंट में 2 अमाउंट्स जाएंगी, 150 प्लस 150, दैट इज 300। ओके एवरीवन प्लीज राइट डाउन द रूल। आप लोगों को ना रूल बता देती हूँ मैं, राइट डाउन। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 and column number 4, this is for correct entry, this is for wrong entry, this is for reversal of column number 3, sorry column number 2, and this is, yeah, 1 plus 3, that is rectified entry। ठीक है, लिख लिया? लिखो, मेमोरी टेक्निक है ये आप लोगों के लिए। कॉलम नंबर 1 आपकी क्या है? करेक्ट एंट्री। कॉलम नंबर 2 क्या है? रिवर्स एंट्री, सॉरी रेक्टिफाई, रॉन्ग एंट्री। कॉलम नंबर 3 इज रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री, एंड कॉलम नंबर 4 इज 1 plus 3, दैट इज रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है, अब हो जाएगा
करो जरा। बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड कुछ भी लिख सकते हो। बीइंग सेल्स बुक प्रॉपरली मैनर्ड, वो मैनेज्ड, ऐसे करके कुछ भी, मेंटेन, कुछ भी लिख लो, एनीथिंग यू कैन राइट। नरेशन में ना छोटी सी नरेशन डाला करो 4-5 वर्ड्स की, उससे ज्यादा की नहीं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा चीजें फालतू में क्यों लिखनी है, अपना टाइम क्यों वेस्ट करना। सब में नहीं लिख सकते ना। क्यों? जल्दी करो, 5 मिनट का काम है। On 31st December, goods of the value 300 rupees were returned by Harisaran. मतलब हमने उसको सेल्स किया हुआ, सेल्स रिटर्न हुई है हरिसरन से, एंड वर टेकन इनटू इन्वेंट्री ऑन द सेम डे बट नो एंट्री वाज पास। तो एंट्री पास ऑन कर दो, क्या आएगी, सेल्स रिटर्न टू हरिसरन। एंट्री नहीं थी ना, इसने लिखा है कि नो एंट्री वाज पास्ड, अब पास कर दो। इन द बुक्स कोई सी भी नहीं की, ओमिशन वाली है ये, ठीक है, सीधा ओमिशन वाली। आयुष नहीं समझ आया ना, यहाँ पर ओमिट हो रखी है ये एंट्री, इग्नोर हो रखी है, लिखी ही नहीं, भूल गए लिखना, अब लिख दो। करेक्ट। An amount of 200 rupees due from महेश चंद। महेश चंद से पैसे आने थे, क्या है ये हमारे डेटर्स, राइट, आने थे, which had been written off as bad debt in the previous year was unexpectedly recovered and had been posted to महेश चंद्स personal account। महेश चंद से पैसे आने थे। अब मेरी एक बात सुनो, जब हमें किसी भी डेटर से पैसे आने होते हैं तो हम डेटर्स को डेबिट करते हैं, राइट, टू सेल्स। एंड में हमें पता चला कि उसने तो क्या कर दिया, बैड डेट्स कर दिए, खराब उधारी कर दी। अब हम क्या करेंगे, बैड डेट्स टू डेटर्स, यही करते हैं। डेटर्स यहां से क्लोज हो चुका है, हाँ कि ना, डेटर्स की एंट्री यहां से क्लोज हो चुकी है, हो चुकी है। अब मुझे एक चीज बताओ, अब यही बैड डेट्स रिकवर हो गए तो नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड, क्या लिखते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड, और इसको हम क्या लिखते हैं, टू साइड करके। यहां पर क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड, दिस इज द करेक्ट एंट्री, ये होनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया कैश टू महेश चंद, हमने ये कर दिया, कैश और कैश कैंसिल हो जाएगा,
क्या आ जाएगी एंट्री? महेश चंदू बैड डेट्स रिकवर्ड। समझ आया? वंशिका बच्चे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चल रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 वी आर डूइंग, प्लीज डू इट। जर्नल्स करने अपने। यहाँ पर रूल देख लो, क्या रूल लगेगा? फर्स्ट कॉलम में करेक्ट एंट्री, सेकंड कॉलम में रॉन्ग एंट्री, थर्ड कॉलम में रिवर्सल ऑफ द रॉन्ग एंट्री, रिवर्स कर देना रॉन्ग एंट्री को, और फोर्थ कॉलम में रेक्टिफाइड एंट्री कैसे बनेगी? फर्स्ट कॉलम दैट इज द करेक्ट एंट्री प्लस रिवर्सल एंट्री। रिवर्सल एंट्री को कैसे कैंसिल करते हैं बेटा? ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला इधर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जरा, 500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज्ड हैड बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेजेस अकाउंट। हमें क्या करना था? यहाँ पर फर्नीचर परचेज की एंट्री करनी थी। तो फर्नीचर परचेज की एंट्री क्या होती है? फर्नीचर टू कैश। व्हेन आई एम स्पीकिंग नोबडी इज स्पीकिंग प्लीज। नॉर्मली क्या एंट्री होती है फर्नीचर की? फर्नीचर टू कैश। यहाँ पर हमने रॉन्ग क्या कर दिया? परचेजेस टू कैश। हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा, एंड देन कैश और कैश क्या हो जाएंगे? कैंसिल। जो कॉमन चीजें हैं वो क्या हो जाती है? कैंसिल। हमारी करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? ये तो ऑलरेडी डेबिटेड है, ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी? फर्नीचर टू परचेज। समझ आया? ऐसे ही सारी एंट्रीज करनी है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर रहे हैं अभी, करो जरा। आप इसमें चाहो तो 4 कॉलम्स बनाकर कर सकते हो अभी फिलहाल के लिए वंशिका, फिर उसके बाद से जर्नल बनाना है प्रॉपर, ठीक है? एवरीबडी इज गोइंग टू मेक जर्नल ओनली, कोई भी यहाँ पर 4 कॉलम्स नहीं बनाएगा इसे, ठीक है? सिर्फ जर्नल्स ही बना रहे हो ना? हाँ, बनाओ। डन, वेरी गुड। A check for ₹100 received from मनमोहन एक्सक्यूज मी, चेक रिसीव हुआ था मनमोहन से। क्या एंट्री बनाई होगी हमने? बैंक टू मनमोहन। रिसीव हुआ था, डिपॉजिट भी कर दिया था। अच्छा, वॉज डिसऑनर्ड, ऑफ कोर्स बैंक टू मनमोहन कर दिया होगा हमने, ठीक है? वो डिसऑनर हो गया, तो अब हम क्या कर देंगे? मनमोहन टू बैंक। लेकिन हमने क्या कर दिया? डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न कर दिया, तो मनमोहन की जगह हमने क्या लिख दिया? सेल्स रिटर्न। तो हम क्या करेंगे? मनमोहन टू सेल्स रिटर्न। हाफ हाफ सॉल्व करो, पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? डन एवरीवन? जिसका नहीं हुआ प्लीज रेज योर हैंड। सबका हो गया? सबका हो गया? क्या बात है। देखो जरा, चेक करो आंसर सही है या नहीं है। बेटा आप घर पे भी कर सकते हो ये, श्योर? नहीं आएगा तो फिर आप पूछना, ठीक है? क्या क्या क्वेरीज आ रही है। हाँ जी, सबका सही है? चेक योर आंसर्स प्लीज, ठीक है? वेरी गुड, ठीक है? फिर रेस्ट इज फॉर योर होमवर्क। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट भी है ना इसमें? हाँ, सस्पेंस अकाउंट भी तो है, ठीक है? अब सस्पेंस अकाउंट वाले करते हैं। सस्पेंस अकाउंट में आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है नॉर्मली। मैं आपको नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन बता देती हूँ। 4th इलस्ट्रेशन इज फॉर योर होमवर्क, ठीक है? 5th वाला बता रही हूँ मैं। इधर मेरी बात सुनो। फॉर एग्जाम्पल अभी एक एंट्री थी आपकी ओमिशन वाली, राइट? परचेज्ड फर्नीचर ₹200, ठीक है? एंड कंप्लीटली ओमिटेड। कंप्लीटली ओमिटेड मतलब हमने अभी तक बुक्स में नहीं लिखा है, उसको रिकॉर्ड नहीं किया। क्या करेंगे? फर्नीचर टू कैश, यही करते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पर लिख रखा है कंप्लीटली ओमिटेड की जगह, यहाँ पर लिख रखा है फर्नीचर अकाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड
विद ₹2000। अब क्या करेंगे? अब मुझे बताओ जरा, ये ओवरकास्ट का केस है या अंडरकास्ट का केस है? ओवरकास्ट का। तो फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। अब मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ? टू फर्नीचर। लेकिन मेरा कुछ भी यहाँ पर डेबिट तो हुआ ही नहीं। क्या करूंगी? सस्पेंस अकाउंट डालूंगी। क्या डालेंगे? सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। लेकिन कितना? 2000? नो, द डिफरेंस 2000 माइनस 200 कितने का आएगा? 1800 का। समझ आया? इज इट क्लियर? क्या? क्योंकि ये ओवरकास्ट का केस है बेटा। अगर अंडरकास्ट का केस होता तो फिर वहीं पर ऐड करते, डेबिट में ही ऐड करते। ओवरकास्ट में होता है तो फिर हम लोग उल्टी साइड को ऐड करते, ऑपोजिट साइड को ऐड करते। समझ आया? इज इट क्लियर एवरीवन? एवरीवन जिसे नहीं समझ आया प्लीज रेज योर हैंड। कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाऊंगी। जिसे नहीं समझ आया प्लीज रेज योर हैंड। सबको है? क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। चलो स्टार्ट कर दो फिर। इलस्ट्रेशन नंबर 5। पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, क्या लिखा है सबसे ऊपर? सबसे ऊपर पढ़ो। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स। द ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय दिस मच क्रेडिट। कह रहे द डिफरेंस दस हैज बीन पोस्टेड टू द सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा आपको। समझ आया? समझ आया? लिखा हुआ है, लेजर भी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। जर्नल तो बनाना ही है, लेजर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, करो जरा, स्टार्ट होएंगे प्लीज। अच्छा, ये नहीं है कि हर जगह सस्पेंस अकाउंट खोल रहे हो, जहां पर नीड है सिर्फ वहीं पर। मोस्टली 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 कुछ कुछ एंट्रीज ऐसी भी होती है जहां पर ओवरकास्ट भी ना हो, अंडरकास्ट भी ना हो, फिर भी लिखना पड़ता है। आएगी, देखो एक नहीं समझ आया? नहीं, ऐसा भी नहीं है, पूछ कर लिख लेना अगर तुम्हें लगेगा नहीं तो। ठीक है ना? जस्ट आस्क मी व्हाटएवर यू आर नॉट गेटिंग। मैं इसीलिए बैठी हूँ यहाँ पर तुम लोगों के लिए। ठीक है ना? जो नहीं समझ आएगा वो पूछना। स्टार्ट होंगे। सेल्स रिटर्न डेबिटेड टू सस्पेंस, करेक्ट। रिटर्न इनवर्ड्स लिखा है तो रिटर्न इनवर्ड्स ही लिखना, सेल्स रिटर्न मत लिखना। ब्लेस यू। प्लीज बी क्विक।
375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन, क्या लिखते हैं? किस चीज के लिए? ये फॉर मेकिंग शोकेसेस। शोकेसेस किस में जाता है? फर्नीचर में। तो फर्नीचर में जाना चाहिए था, डाला किस में? वेजेस अकाउंट। फर्नीचर डेबिटेड टू वेजेस। डन, जल्दी करो। कौन सा? A purchase of 67 rupees has been posted to trade payables account as 60 rupees. अंडरकास्टिंग है ट्रेड पेबल्स में। नहीं, हर जगह रॉन्ग और रिवर्स करने की जरूरत नहीं होती है, हर जगह वो 4 कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अपना दिमाग भी लगाओ। क्या कह रहे हैं? ई वाला देखो, परचेज था 67 रुपीज का, कहां से? ट्रेड पेबल्स से। क्या लिखेंगे? परचेजेस टू ट्रेड पेबल्स कितना? 67, अगर करेक्ट एंट्री बनानी है तो। ठीक है, रॉन्ग एंट्री में क्या लिखा इन्होंने? परचेजेस 67 टू ट्रेड पेबल्स 60। तो परचेजेस तो कैंसिल आउट हो गया, ट्रेड पेबल्स कितने का रह गया? 60 रुपीज का, तो 7 रुपीज शॉर्ट, 7 रुपीज शॉर्ट रह गया। क्या करेंगे अभी? सस्पेंस टू ट्रेड पेबल्स 7 रुपीज। किसमें? सी, जी। 1000 पेड फॉर परचेज ऑफ मोटरसाइकिल फॉर मिस्टर दत्त। मिस्टर दत्त को मोटरसाइकिल मिली है, क्या लिखेंगे बेटा? मिस्टर दत्त है कौन वैसे तो? हाँ, मिस्टर दत्त ये खुद है ना, इसने अपनी मोटरसाइकिल खरीदी है, क्या लिखना चाहिए था? मोटरसाइकिल टू कैश। 1000 था, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल दिया। तुम भी तो ऋषिकेश से आ रहे हो ना? आज यहीं थे? यहाँ कौन रहता है? साई जी रहते हैं। कहाँ पर? डन। अरे बहुत ज्यादा दे रहे हो तुम लोग तो, इतनी देर में तो 4 क्वेश्चन और हो जाते हैं ऐसे।
जल्दी करो, आधा आधा पढ़कर सॉल्व करो प्लीज, फटाफट। रीड हाफ एंड देन सॉल्व। ₹200 की सेल्स थी, सिंह एंड कंपनी को रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। क्या होना चाहिए था? सिंह एंड कंपनी टू सेल्स, कर क्या दिया? टू सिंह एंड कंपनी कर दिया। सेल्स तो करेक्टली की है, टू सिंह एंड कंपनी कर दिया। एंट्री वाज मेड करेक्टली इन द सेल्स को, सेल्स तो करेक्टली की है, सेल्स वो सिंह को ओवरकास्ट कर दिया। क्या कर देंगे? सिंह एंड कंपनी टू सस्पेंस अकाउंट, ₹200। अच्छा 200 की जगह ना यहाँ पर 400 आएगा, डबल अमाउंट आएगी, तभी जाकर वो सिंगल वाला जो है वो भी जाएगा उसमें, ₹200 चला जाएगा ना, फिर डेबिट वाला 200 भी चला जाएगा ना। ये समझ आया आई वाला? किसी नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड। आपको नहीं आया? इधर देखो ध्यान से, हम यहाँ पर लिख रहे हैं ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये है सिंह एंड कंपनी। हमें क्या करना था? इसे डेबिट करना था, हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब उल्टा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 200 करेंगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, नील इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन हमें तो यहाँ पर 200 एक्सटेंड करना है, प्लस करना है, तो हमें 200 और बढ़ाने पड़ेंगे। हर्ष समझ आ रहा है? 200 और बढ़ाने पड़ेंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ये टोटल 400 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। बात समझ आई है नहीं आई है? बात समझ आई है नहीं आई है? वंशिका नहीं समझ आया? ध्यान से सुनना। हमारी बुक्स है ऑलरेडी जिसमें सिंह एंड कंपनी को हमें डेबिट करना था, सिंह एंड कंपनी यहाँ पर जीरो में है, ठीक है, हमने उसे डेबिट करना था कितने रुपीज से? ₹200 से, लेकिन हमने कर क्या दिया? उसको क्रेडिट कर दिया कितने रुपीज से? ₹200 से। बात समझ आ रही है सभी को? बात समझ आ रही है? ओके। सिंह एंड कंपनी को क्रेडिट से काटने के लिए, ब्लेस यू, क्रेडिट से काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट में 200 ऐड करने पड़ेंगे, ताकि यहां से भी कट जाए तो नील इफेक्ट आ जाएगा, दोनों का सेम आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में हमें तो उसे डेबिट करना था, असलियत में जो करेक्ट एंट्री है उसमें तो हमें इसे डेबिट करना था। कितनी अमाउंट के साथ में? 200 के साथ में। तो हमें यहाँ पर 200 और ऐड भी तो करने पड़ेंगे, तभी जाकर तो ये नील इफेक्ट खत्म होएगा, और यहाँ से 200 बढ़ जाएंगे और यहाँ से 200 कम हो जाएंगे। समझ आया? हम इसको तो माइनस नहीं कर सकते ना, क्रेडिट साइड को हम माइनस नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डेबिट साइड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? बेटा किसी नहीं समझ आया अभी भी? अनन्या आ गया? अच्छा, व्हाई वर यू रेजिंग हैंड? अच्छा हाँ, किसी नहीं समझ आया? और आ गया पक्का? आयुष आ गया? ठीक है, कर लिया सबने? हो गया सबका? ठीक है, प्लीज टेक योर आंसर्स। सारे A check received from PC Joshi had been dishonored। पहले जब चेक मिला होगा हमने क्या लिखा होगा? बैंक टू PC जोशी। उसे डिसऑनर हो गया तो क्या लिखेंगे? PC जोशी टू बैंक। कह रहे हैं हैज बीन पास्ड टू द डेबिट ऑफ अलाउंसेस अकाउंट, तो PC जोशी टू बैंक करना था, हमने लिख दिया अलाउंसेस टू बैंक। अब क्या कर देंगे? PC जोशी टू अलाउंसेस।
समझ आया? पक्का करके दिखाऊं? आ गया? हाँ जी, चेक योर आंसर्स। अमाउंट्स भी देख लेना प्लीज, सबकी सही है या नहीं है। हाँ जी, मोटरसाइकिल उसकी पर्सनल एक्सपेंस है ना बेटा, ड्राइंग से। डन 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 डन। ओके ग्रेट, नेक्स्ट। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट तो बनाया नहीं होगा किसी ने भी? क्या बात है, वेरी गुड। ये होती है ना श्रद्धा। ये होमवर्क के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 4, do illustration number 8 right now. 4, 6 and 7 are for your homework. Write down illustration 4, 6 and 7 are for your homework. Do illustration 8 right now. अच्छा, एक और चीज, एवरीवन, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी ऐसा ही होता है आपका सस्पेंस अकाउंट की तरह, सॉरी सस्पेंस अकाउंट की तरह कह रही हूँ मैं, एक्सपेंसेस और इनकम्स की जगह वो लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये चीज ध्यान रखो, जब भी हमारा बैलेंस शीट क्लोज हो चुका है, डेट खत्म हो चुकी है, और बीच में कहीं पर हमें पता चला है, बीच में मतलब अभी क्या चल रहा है 2023-24, राइट, हमारी बैलेंस शीट कब खत्म हो गई होगी? 31 मार्च 2023 को। आज क्या चल रहा है? 5 जुलाई 2023। अब बीच में हमें याद आया, अरे पुराने साल की ना ये चीजें ना गलत हो गई थी, तो अब इन्हें रेक्टिफाई कर देते हैं। अब तो दोबारा से वो खराब ठीक नहीं कर सकते, अब तो दोबारा से उसे खोल नहीं सकते सारी पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को नहीं खोल सकते ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं खोल सकते। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं उनके नाम ना लिखते हुए हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस, मतलब बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स होते हैं उनके नाम ना लिखते हुए हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा, तुम लोग बोलोगे मैम परचेजेस और सेल्स भी तो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम होता है, तो वो भी नहीं लिखेंगे? नहीं, वो भी नहीं लिखेंगे, वो ट्रेडिंग का है भले ही, लेकिन वो भी नहीं लिखेंगे। उसकी जगह भी क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब देखो क्यों लिख रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मिस्टर रॉय वॉज इन अनएबल टू अग्री द बैलेंस शीट लास्ट ईयर। ट्रायल बैलेंस कब नहीं अग्री कर पाया वो? लास्ट ईयर, मतलब अभी की बात नहीं है, ये कब की बात है? वो पिछले साल की बात है। समझ आ रहा है? पिछले साल की बात का मतलब क्या हुआ? अब हम उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओपन नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरप्रेट हो चुकी है मार्केट में, वो डिस्क्लोज हो चुकी है मार्केट में, दोबारा थोड़ी ना खोल के बैठेंगे उनको। समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? तो आप क्या बोल रहे हैं? कह रहे एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट ईयर। डिफरेंस जो भी था उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया उस ईयर के। कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ही अपॉइंटेड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम में से किसी एक को उसने अपॉइंट किया, और बोल रहा है हु एग्जामिन्ड द ओल्ड बुक्स एंड फाउंड द फॉलोइंग मिस्टेक्स। अब उसको फॉलोइंग मिस्टेक्स मिली है तो वो क्या करेगा? कहां लेकर जाएगा एक्सपेंसेस और इनकम्स को? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ड्रिंक वाटर एवरीवन। जैसे जैसे मौसम अच्छा होता जा रहा है तुम लोग सोते जा रहे हो। हाँ, मौसम अच्छा हो गया ना? पानी पीते हुए ऐसी बातें मत किया करो। ड्रिंक वाटर। पानी का है तुम्हारा बेटा? ड्रिंक वाटर। हर्ष, वंशिका, ड्रिंक वाटर। अनन्या, ड्रिंक वाटर। ओके, बैक टू वर्क। हाँ, हम क्या बोल रहे थे? नेक्स्ट ईयर उसने तुम में से किसी एक को अपॉइंट किया है। तुम में से किसी एक को मतलब अब देख लेना आपस में कौन से वाला है। मुझे किया है? अच्छा ठीक है, तो ही सेइंग उसको किया है, बाकी सबको करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन। बस मैं यही सोच रही थी कि कौन इंसान बोलेगा उसको कि चल भाई अब तू ही कर। ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं हम भी हैं उनमें से एक। कैसे नालायक लोग हो तुम, हैं?
यू नहीं बोल सकते हो नहीं नहीं हम भी है कंपटीशन में, नहीं, यू आर सेइंग ठीक है तू ही कर ले भाई, क्लाइंट को तू ही ले जा ले, कोई बात नहीं। कितने दिलदार हो तुम लोग, है ना, कितने अपनी दोस्ती के लिए। सुनो अब ध्यान से, नेक्स्ट ईयर उसने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट किया, उसने ये सारी मिस्टेक्स निकाली, लेकिन एक्सपेंसेस और इनकम्स नहीं खोल सकता था। कहाँ लेकर गया? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अगर आपका आता है कोई भी ऐसा वर्ड कि परचेजेस अकाउंट को डेबिट करना है, आप परचेजेस अकाउंट को डेबिट ना करके क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करोगे टू वट एवर दी थिंग इज, टू सस्पेंस अकाउंट या कुछ भी। समझ आया? इज इट क्लियर एवरीवन? देखो फर्स्ट वाला कह रहे हैं परचेज ऑफ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेयंस अकाउंट। क्या हुआ है? परचेज ऑफ स्कूटर, क्या लिखेंगे? स्कूटर टू कैश। करेक्ट एंट्री क्या है ना? है ना? क्या है करेक्ट एंट्री बेटा? करेक्ट एंट्री, करेक्ट, नॉट रेक्टिफाइड। आई एम आस्किंग यू करेक्ट एंट्री। परचेजेस टू कन्वेयंस अकाउंट ना, क्या है नन्या? करेक्ट एंट्री स्कूटर टू कैश। स्कूटर टू कैश, स्कूटर का नाम आएगा, परचेजेस का नाम नहीं आएगा। दोज आर नॉट द गुड्स दैट वी डील इन। ठीक है, ठीक है, ओके। या तो स्कूटर टू कैश है, रॉन्ग एंट्री में क्या होगा? कह रहे कन्वेयंस अकाउंट में डाल दिया, तो हमने क्या डाला होगा? कन्वेयंस टू कैश। अब हम रेक्टिफाइड एंट्री क्या करेंगे? स्कूटर टू कन्वेयंस, लेकिन कन्वेयंस तो लिख नहीं सकते क्योंकि कन्वेयंस क्या है हमारा? एक्सपेंस है। कन्वेयंस, ध्यान दो, कन्वेयंस क्या होता है? एक्सपेंस। तो कन्वेयंस की जगह हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एडजस्टमेंट। समझ आया? समझ आया? तो एंट्री क्या बन जाएगी? स्कूटर अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ देखो ये लिखा है, स्कूटर की जगह मोटर व्हीकल्स भी लिख सकते हो, इट इज फाइन। हाँ हाँ हाँ, दैट इज ऑल्सो फाइन। समझ आया? समझ आया? अच्छा स्कूटर लिख सकते हो, बट अगर आप मोटर व्हीकल्स लिखोगे तो ज्यादा अपीलिंग लगेगा। सीए इसी लैंग्वेज में लिखते हैं, सो यू कैन राइट डाउन इन दैट मैनर। सीए हो आप लोग, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो आप लोग। आप नहीं हो, जो है वो लिखेगा, ठीक है। चलो ओके, स्टार्ट डूइंग इट। हाँ बेटा, कौन सा डेप्रिसिएशन लास्ट में होगा ना? ये लिखा हुआ है मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स। सारे भी व्हीकल्स पे 10% डेप्रिसिएशन लगा देना। लास्ट में लिखा हुआ है मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स। ठीक है, घर जाना है क्या तुमने? छुट्टी करनी है? मौसम अच्छा हो गया बेटा, देहरादून का मौसम हर टाइम अच्छा ही रहता है? ऋषिकेश के बराबर नहीं है। ऋषिकेश में फिर कोचिंग्स भी तो नहीं है ना तुम्हारे, मतलब क्या? कौन रहता है बेटा? अच्छा ओके ओके, ऋषिकेश से हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं, वैसे बहुत बच्चे, एम्पल ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर फ्रॉम ऋषिकेश। हम पहले सोच रहे थे एक ब्रांच ऋषिकेश में खोलने की, बट देन हमें अच्छा लगा कि बच्चे वहां से खुद ही आ रहे हैं, तो हम क्यों खोल हमारा पिछले साल था कि हम लोग ऋषिकेश में एक ब्रांच खोलने वाले थे। सहारनपुर और मेरठ में है हमारी, दिल्ली में भी है, यहाँ ऋषिकेश की साइड नहीं खोली है। तो हम सोचे वहां से भी बच्चे आ जाएंगे। कितनी देर का तो रास्ता है, 1 घंटे का रास्ता है सिर्फ, 1 घंटे का है। अब तो दिल्ली का भी हाईवे बनने वाला है, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता हो जाएगा। करना है तो करे बच्चा अपने हिसाब से भाई। आज हमारा सीए इंटरमीडिएट और फाइनल्स का रिजल्ट आया है।
काफी बच्चे पास हो गए। एक ही का एक्चुअली एक ही बच्चे ने बताया है हमें, मतलब वो जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट, मार्क्स शीट। एक ही बच्चे ने स्क्रीनशॉट दिए है हमें। बच्चों से मांगते फिरो, जैसे रिव्यूज मांगते रहते, बच्चे देते नहीं है। मार्कशीट मांगते रहो, बच्चे देते नहीं है। हमारे बच्चे बहुत सारे पास हुए हैं, बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट सब, मतलब 2 स्टूडेंट्स का नहीं हुआ, बाकी सबका हो गया। बस 2 स्टूडेंट्स रह गए। वो वैसे भी वो थे, वैसे हमें पता था कि नहीं होगा उनका। वो कभी आते थे, कभी नहीं आते थे। छुट्टी मार लो तो फिर तुम करोगे कब, पढ़ाई कब करोगे? तभी मैं तुम लोगों को भी कहती हूँ कि छुट्टी कम मारा करो। जितनी छुट्टियां मारोगे ना, उतना सिलेबस छूटेगा, फायदा कुछ है नहीं। एंड इंटरमीडिएट की हम लोग रिकॉर्ड भी नहीं करते क्लासेस। इंटरमीडिएट की हमारी कोई क्लास रिकॉर्ड नहीं होती है। सो उसमें फिर गलती है ना, तुम लोग नहीं आ रहे हो तो फिर तुम्हारी गलती है। वो लोग थे भी वैसे घूमने घूमने में अपना व्यस्त, बस। सबका हो गया 3 तक? डबल करके लिखो, टू सस्पेंस या जो भी है उसके साथ। डन। डन बेटा, जल्दी जल्दी करो। बच्चों की ना शक्लों से, बच्चों की पढ़ाई से पता लग जाता है कि कौन पास हो रहा है, कौन नहीं पास हो रहा है। अभी भी वी कैन टेल यू, बट बताएंगे नहीं। प्रूव अस रॉन्ग। डन। Receipt of cash from Mr. C was posted to the debit of his account. Receipt of cash from Mr. C, क्या लिखेंगे? Cash to Mr. C. कैश को तो करेक्टली डेबिट किया है, मिस्टर सी को 2 बार ही डेबिट कर दिया, मतलब डेबिट कर दिया, तो क्या करेंगे? सस्पेंस टू मिस्टर सी, लेकिन कितनी अमाउंट से? 1000 से, करेक्ट, 1000 से। ड्यू बाय मिस्टर क्यू was omitted to be taken into the ट्रायल बैलेंस। क्या लिखते हैं? डेटर है मिस्टर क्यू टू सस्पेंस, लिख दो। बट ऐसा कुछ लिखा नहीं है ना कि उसको सेल्स किया था या किस वजह से ड्यू। देख लेते हैं एक बार। ट्रेड रिसीवेबल्स टू सस्पेंस।
अच्छा एक और चीज, जैसे ये 6th वाला है, लिसन, इसमें लिखा है मिस्टर क्यू से पैसे आने थे और उसको हमने ओमिट कर दिया। सब लोग ध्यान से सुनेंगे, मिस्टर क्यू से पैसे आने थे, ये नहीं बताया किस वजह से आने थे। समझ आया? क्या पता सेल से आने थे, क्या पता उसने उधार लिए थे, क्या हमें नहीं पता। तो हम उसको क्या मानेंगे, वो हमारा बिल्स पेएबल है, सॉरी रिसीवेबल है, वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल प्लस डेटर्स। अब हमें ये नहीं पता उसमें से बिल आना था या फिर वो डेटर खुद आना था, तो उन दोनों में ही ऐड हो गया, वो उसी के अंदर ही आ गया, तो इसलिए हम लोग उसको ट्रेड रिसीवेबल्स ही लिखेंगे, मिस्टर क्यू मत लिखना। समझ आया? ठीक है, सीए की लैंग्वेज सिखा रही हो तुम लोगों को, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स ही लिखना। हाँ तो फिर नाम लिख सकते हो, फिर आप लिखोगे मिस्टर क्यू टू सेल्स, क्योंकि वो पर्टिकुलर बंदे को हो रही है। डन डन, सबका हो गया? प्लीज बी क्विक। हो गया? हो गया आपका? डन? नहीं, डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी चार्ज कर दिया होगा ना आपने व्हीकल्स पे, मोटर व्हीकल पे नहीं किया सबसे स्टार्टिंग में? ये था ना आपका स्कूटर, 3000 पे 10% माइनस कर दो सीधा सीधा, कितना बनेगा? 2700 बन जाएगा। उसको लिख देना वहां पर लेस 10% डेप्रिसिएशन, ठीक है? ब्रैकेट्स में जो आप नरेशन लिखोगे उसमें राइट डाउन लेस 10% डेप्रिसिएशन। डन? वंशिका डन? कोई क्वेरी आई है? हो गया? सबका हो गया है एवरीवन? संयुक्ता? ओके, प्लीज चेक योर आंसर्स। जो जो गलतियां है वो सही कर लो प्लीज। डन? फिफ्थ वाली क्या हुआ? नहीं किया? 9th और 10th ट्रांसफर की एंट्री बेटा, सस्पेंस अकाउंट बनाया तो कब कौन बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया ना, तो कौन बनाएगा? नहीं लिखा? हे भगवान, अगर नहीं लिखा होता तो भी बनाते हैं, नहीं भी लिखा होता है तो भी बनाते हैं, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट बनाकर ही देते हैं। कैसे सीईओ हो तुम लोग हैं? इंसान अगर तुम्हारे पास जर्नल्स के लिए आया तो सिर्फ उसे वही बनाकर दोगे, एंड में उसका लेजर नहीं बनाकर दोगे उसको? तुम्हें एक्स्ट्रा थोड़ा सा देना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम से वो किसी और से भी करवा सकते हैं, अकाउंटेंट से भी करवा सकते हैं। इतना तो 12th क्लास का बच्चा भी कर देता है जर्नल्स, उसे भी आता है ये। अभी मैं उसको बोलूंगी ना 11th क्लास के बच्चे को बेटा रेक्टिफिकेशन कर दो इसकी, वो करके दे देगा मुझे। तुम में और उसमें क्या फर्क है? फायदा क्या हुआ फिर भी? क्या क्या उखाड़ा तुमने है 12th पास करके? करो जरा, कंप्लीट करो।
अकाउंट्स बनाओ प्रॉफिट। ब्लेस यू। मुझे लगा इतने तो होशियार बच्चे हैं, अपने आप बना लेंगे। तुम तो सीईओ हो, तुमसे तो एक्सपेक्टेड नहीं था ये। क्या नहीं किया? आईडी नहीं बनाई अभी सी वाली। बाय मोटर व्हीकल्स। जो भी डिफरेंस आएगा वो रॉय की कैपिटल में जाएगा, ठीक है? जो भी डिफरेंस आएगा वो रॉय की कैपिटल में जाएगा। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस। हाँ, बाय सस्पेंस। Bless you. क्या हुआ? हो गया? Be quick, everyone. सीधा सीधा कैपिटल ब्रैकेट्स में लिख देना, बैलेंस ट्रांसफर। डन? बी क्विक। वंशिका डन? हो गया? दोनों हो गए? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी? लेजर अकाउंट आता है आपको बनाना बेटा? आता है ना? ये वाला होता है? आता है? हाँ, ऐसे बनाना है। प्लीज चेक योर आंसर्स एवरीवन।
कर रही हूँ छुट्टी, कर रही हूँ छुट्टी। हाफ डे चाहिए क्या? नहीं, मैं पूछ लूँगी सर से, अगर चाहिए हो तो बता देना। आई लास्ट सर, डोंट वरी, यू कैन गेट हाफ डे। अगर तुम श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ मेहनत करते रहो तो जो तुम चाहो वो हो सकता है। क्या? क्या? ये अच्छा, श्रद्धा और निष्ठा इंस्टाग्राम की आईडी नहीं, मन में रखना है। इंस्टाग्राम की आईडी में नहीं रखना है। सबने हमारे पास बहुत कम बच्चे ऐसे आते हैं जो मतलब थक हार के पीड़ित होकर आ रखे हो और उनका निकल नहीं पाता है या कुछ भी है, मतलब लाइक हो रखे हैं। हमारे पास जो आते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाते हैं, मतलब हमारे पास से फर्स्ट अटेम्प्ट निकल। हम ऐसा नहीं करते कि भाई ठीक है नहीं हो रहा है या जो भी है। हाँ, किसी किसी का रह जाता है, ऑफ कोर्स किसी किसी का रह जाता है, तो वो लोग फिर दोबारा आ जाते हैं क्लासेस लेने के लिए। बट टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, बहुत कम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो तुम अपने दिमाग में लेकर मत बैठना। आई रियली वांट कि सारे भी बच्चे पास हो जाए यहाँ से, ठीक है, वो भी फ्लाइंग कलर्स के साथ। डिस्टिंक्शन आना चाहिए सबसे ऊपर लिखा हुआ, रिजल्ट के ऊपर जब आता है ना लिटरली लिखा हुआ पास विद डिस्टिंक्शन। आप लोग मान नहीं सकते हो, आज मेरे पास 3 कॉल्स आए हैं मेरे बच्चों के इंटरमीडिएट के, एंड लिटरली वन ऑफ देम वाज क्राइंग एंड आई वाज क्राइंग विद देम। तो मुझे मतलब बच्चों से ज्यादा ना खुशी इधर मिलती है कि यार हो गया बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में, बहुत खुशी मिलती है। मतलब लिटरली आई एम ऑल्सो क्राइंग राइट नाउ, बट वो होता है कि ना अंदर से, मतलब माई मदर वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, शी वॉज लाइक क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मैं वहां पे चिल्ला रही हूँ मम्मी हो गया मम्मी हो गया। क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे मम्मी मेरे बच्चों को फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। So she was very happy, I was very happy, everybody in our family was very happy, because ये मेहनत ना बच्चों के साथ साथ हमारी है, प्लस बच्चों की ज्यादा होती है, ऑफ कोर्स तुम लोगों की ज्यादा है, बट देन खुशी ना अंदर से मिलती है जब बच्चा बोलता है मैम ऐसे घबराहट हो रही थी, मैम पता नहीं क्या होगा मैम ये वो, एंड देन वो अच्छा लगता है वो सब चीजें ना। काफी टाइम्स एक्चुअली हम लोग खुद रो जाते हैं कि मतलब इतना प्यारा मोमेंट होता है वो, जब बच्चे खुद कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि मैम हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, बड़ी खुशी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली टेक्स्टेड मी कि मैम हो गया, बट मैं कॉल नहीं कर पा। गांव साइड होंगे मे बी, कहीं कहीं गए हुए होंगे गांव साइड या कुछ भी, नेटवर्क्स नहीं आते हैं वहाँ पर भी, कई बार होता है, आई डोंट नो होता है ऐसा। तो वो लोग वहाँ पर से भी कॉल करते हैं, कई बार नहीं लग पाता तो मैसेज कर देते हैं, नॉर्मल मैसेज जो होता है इनबॉक्स वाला, वो वाला मैसेज कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे, अच्छा लगता है। तभी मैं चाहती हूँ तुम सभी का आओ और तुम खुशी के आंसू रोकर मुझे भी रुलाओ, खुशी के आंसू, ठीक है ना, सो अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, बैक टू वर्क, डन 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 एवरीवन, ओके ग्रेट। आ गया सबका आंसर, क्या सही आ रहा है? किसी का है जो गलत आ रहा है प्लीज लेट मी नो, और किसी का है जो नहीं समझ आया प्लीज लेट मी नो, आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। रॉयस क्या? ये वाला, ये गलत आ रहा है आपका, ये क्यों लिखते हैं बेटा? रॉय की कैपिटल अकाउंट में तो जाएगा सारा पैसा, सारा पैसा जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो रॉय की कैपिटल अकाउंट में तो जाएगा, क्योंकि अब तो बुक्स क्लोज हो चुकी है। अगर बुक्स क्लोज नहीं हुई होती तो हम कहाँ भेजते इसको? बैलेंस शीट में, तो फिर बैलेंस कैरी डाउन लिखते। बट अभी यहाँ पर बुक्स सारी क्लोज हो चुकी है तो ये रॉय की कैपिटल में जाएगा, ठीक है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके ग्रेट। तो ये चैप्टर भी क्लोज होता है, आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। चलो बधाई हो, थैंक यू। तो ठीक है, बाद में बोलना। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होमवर्क के लिए सारे हैं, 4, 6, 7 एंड 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब ये ऐसे आंखें मत फाड़ो, अब धीरे धीरे करके और होमवर्क मिलेगा, अब बड़े हो रहे हो। कहा था ना तुमने 11th कर ली उन्होंने, हमने 12th भी कर ली, तो वही है अब ये, ठीक है? तो क्या कर सकते हैं, ठीक है? ये करके आओगे तुम लोग, 7 क्वेश्चंस है होमवर्क के लिए, इज इट क्लियर? 7 questions are for your homework, write down.
4 ये 3 वो, करेक्ट। ठीक है, 7 क्वेश्चंस होमवर्क। हाँ, आप अपनी बुक से कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, डन। Okay then, thank you so much. It was really wonderful teaching you all today, and I really hope you liked the session. Did you? Okay then, thank you so much. Stay healthy, stay fit. Happy learning. Bye.